ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमारा आखिरी लेक्चर है और इसमें हम कुछ जो सवाल है वो लेंगे जो नीट में आपके आए हुए होंगे या बीएससी में आए होंगे वो भी लेंगे और उसके बाद हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि हमारी इनऑर्गेनिक भी हो चुकी है हल्की फुल्की और ये हो रही है और हमारी जो है फिजिकल भी हमारी हो चुकी है। थोड़ा बहुत हम ऑर्गेनिक का पार्ट भी हम लेंगे ताकि तीनों एक साथ स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो मैं नीट का एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड अ डुअल सॉल्ट। तो इसमें से पूछा है कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा और कौन सा डुअल सॉल्ट होगा। ठीक है, तो पहले इसमें हम क्वेश्चन लिख देते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म which of the following forms a set of complex and double salt respectively। ये रहेगा। तो हमारे पास ऑप्शन है ठीक है, तो हमसे हमारे पास है CuSO4.5H2O एक तो ये है और इसमें कोमा एंड CuCl2.2NH3। दूसरा हमारे पास है PtCl2 PT और आपका 2NH3 और आपका है PtCl4.2HCl। तीसरा देखते हैं, तीसरा हमारे पास है K2PtCl2 2NH3 K2PtCl2 2NH3 and KAlSO4 का होल ट्राइज .12H2O। और अगला है हमारे पास NiCl2.6H2O and NiCl2H2O का होल 4 एंड NiCl2.H2O का होल 4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमको बताना है इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा और कौन सा डबल सॉल्ट होगा। तो देखो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, यानी कि वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, वो होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स। और जो सॉल्ट होते हैं वो आइडेंटिटी को लूज करते हैं। मतलब जैसे कि हमारे पास ये कंपाउंड है तो ये वाले जैसे कि अगर मैं इसको लूं तो हमारे पास जैसे CuCl2 मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे CuNH3 का होल ट्वाइस और आपका Cl2। तो इस तरह के जो कंपाउंड है ये हमारी जो है आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। लेकिन इसमें ये वाला जो है पोटाशियम इसको बोलते हैं KLSO4 का होल ट्वाइस और आपका 12H2O। ये वाला K2 होगा या KL होगा, चलिए KAl और SO4 का होल ट्वाइस .12H2O ये हमारे पास है। तो ये वो कॉम्प्लेक्स ये हमारे सॉल्ट ऐसे होते हैं जो वाटर में आयनाइज हो जाते हैं। जब वाटर में हम घोलते हैं तो अपने आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, इस तरह से बनते हैं K प्लस और आपका यानी कि ये रहेगा प्लस Al3 प्लस प्लस SO4 2 माइनस ये हो जाएगा 3 है ना यहाँ पे और साथ में 12H2। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पे ये आपके जो आयंस में टूट गए, इनकी आइडेंटिटी लूज हो गई। लेकिन इसको अगर आप वाटर में घोलते तो कोई आइडेंटिटी आपकी लूज नहीं होगी। ठीक है, तो जो आइडेंटिटी को लूज नहीं बोलते उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और जो आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं उनको बोलते हैं क्या बोलते हैं डुअल सॉल्ट। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा इसमें। ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है लेकिन जब ये मणिपुर में हुआ था ये क्वेश्चन वहां का है। ये अगला क्वेश्चन है कि हमें कुछ आइसोमेरिज्म है, इसमें पूछा है कि टाइप ऑफ आइसोमर एग्जिस्ट बाय द कंपाउंड दिस एंड द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन सेंटर एटम इन दिस कंपाउंड। हमको बताना है कि कुछ कंपाउंड है इसमें बताना है कौन सी आइसोमेरिज्म होगी और साथ में बताना है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा।
के टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय, टाइप यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास के टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय, एग्जिबिटेड बाय, मैडम चेक करना, आवाज आई कोई, एग्जिबिटेड बाय कंपाउंड्स, सही है ना। जैसे हमारे पास है, एक है हमारे पास CrH2O का होल 5 होल 6 और यहाँ पे Cl3, और अगला है हमारे पास CrH2O का होल 5 Cl2 होल 5 Cl2 और डॉट H2, एक तो ये हो जाएगा, एक होगा CrH2O का होल 4 Cl2, और उसके बाद होगा हमारे पास CrH2O का होल 4 Cl2 डॉट, और यहाँ पे आएगा हमारे पास Cl डॉट H2O, ये रहेगा हमारे पास 2H2, ठीक है। तो ये है एंड द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑफ सेंट्रल मेटल आयन in these compounds, ठीक है। क्या हो गया हमको बताना है, तो देखो इसमें क्या है, हमको बताना है कि इसमें कौन सा कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो कर रहा होगा और वो कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहा होगा। एक्चुअल में क्या होगी, कौन सी आइसोमेरिज्म होगी और जो आइसोमेरिज्म शो कर रहा होगा उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने पढ़े हैं वो 3 पढ़े। एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है जिसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है जिसमें स्क्वायर प्लेनर होता है, एक हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है जिसका क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। 4 होते हैं, टेट्राहेड्रल होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है और ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। तो देखो यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 ऐसे मान लो, तो देखो यहाँ पे 6 और 3 कितना हो रहा है, इसका 9 हो रहा है, तो 9 वाला तो हमने नहीं पढ़ा है तो ये तो हमारा नहीं होगा। ऐसे हम देखेंगे यहाँ पे 5 और 2 7 होता है, इसका 7 हो रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे हम देखेंगे यहाँ पे 4 और 2 6, इसका 6 हो रहा है तो ये वाला होगा। अब देखो इसमें वाटर का मॉलिक्यूल है, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं तो मैं कहूंगा कि CrH2O का होल 4 Cl2 और यहाँ पे Cl डॉट 2H2O है। देखो क्या हो सकता है, इसमें वाटर का मॉलिक्यूल एक्सचेंज होगा, कैसे, CrH2O का होल 3 और यहाँ पे जो Cl है अंदर आ जाएगा, Cl3 डॉट 3H2O, ये हमारा हो सकता है इस तरह से। तो क्या हो रहा है इसमें वाटर का मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो रहा है, तो उसमें हमने कराया था, इसको नाम दिया था सॉल्वेट और हाइड्रेट, सॉल्वेट और हाइड्रेट, यानी कि उसमें क्या हो रहा था, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो रही थी, क्या हो रही थी, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होगी और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा यहाँ पे 4 और 2 6, 3 और 3 6, तो कितना होगा 6 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी रहेगा, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। मैं ऑप्शन इसके लिख नहीं रहा, वैसे मैंने कहा है। अब आता है होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक, तो इसको भी हम ऐसे एग्जाम्पल से कर लेंगे। ये इन न्यूमेरिकल करने का एक फायदा ये भी हो, जो हमारा अगर कोई टॉपिक छूट गया होगा तो यहाँ पे कवर हो जाएगा। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। जब लिगेंड हमारे सारे के सारे सेम होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, उसको बोलते हैं हम होमोलेप्टिक, और जब लिगेंड हमारे अलग अलग होते हैं उसको बोलते हैं हेटेरोलेप्टिक, ठीक है।
देखो क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस from the following complexes is, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो कुछ हैं जिसमें पहला हमारे पास इनके नाम लिखे हुए, कॉम्प्लेक्स के जो वो होते फॉर्मूले नहीं दिए, नाम दिए हैं। डाई एमीन क्लोरो डाई नाइट्रो एन प्लेटिनम सेकेंड। देखो डाई एमीन क्लोराइडो, और उसके बाद है नाइट्राइटो एन, और उसके बाद है प्लेटिनम सेकेंड, यहां पे लगा देंगे सेकेंड। ठीक है, बी देखो, बी में कह रहा है पेंटा एमीन कार्बोनेट कोबाल्ट, पेंटा एमीन कार्बोनेट कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। सी ट्राई एमीन ट्राई एक्वा, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। उसके बाद है पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट, और उसके बाद आता थर्ड। ये इस तरह से होगा। ठीक है, तो देखो इसमें होमोलेप्टिक क्या होता है, इस चीज को समझो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। होमोलेप्टिक यानी कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक तो होता है होमोलेप्टिक और एक होता है हमारे पास हेटेरोलेप्टिक। यहाँ पे जो वर्ड है होमो का मतलब होता है सेम, और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। अब देखो यहाँ पे, जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है COCl6 इस तरह से, और एक कंपाउंड है हमारे पास COCl3 और साथ में हमारे पास है NH3 का होल थ्राइस। ये अब देखो इसमें सारे के सारे जो लिगेंड है वो सेम है। ओके, इसमें जो लिगेंड्स हैं वो अलग अलग है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होंगे ये हो जाएंगे होमोलेप्टिक और ये हो जाएंगे हेटेरोलेप्टिक। ठीक है, अलग अलग लिगेंड होंगे तो उसको बोल देंगे हेटेरोलेप्टिक, और जो सेम लिगेंड होंगे उसको बोल देंगे होमोलेप्टिक। इसमें आसान है, आप इसका फॉर्मूला देख लो। अगर फॉर्मूला भी नहीं देखना चाहते तो लिगेंड का नाम पढ़ लो। लिगेंड आप लिगेंड से मालूम हो जाएगा इसमें क्या है। देखो इसमें एक तो लिगेंड है एमीन, डाई एमीन, उसके बाद है क्लोराइडो, उसके बाद है नाइट्राइटो एन। यानी कि यहाँ पे क्या है, तीन टाइप के लिगेंड मौजूद है, यानी कि पीटी, और उसके बाद हमारे पास NH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे हमारे पास है Cl, और हमारे पास है NO2। तो इस पे ये तो आपका हेटेरोलेप्टिक हो गया। अब आपके पास है पेंटा एमीन है, और आपका कार्बोनेटो है, क्या बोलते हैं उसको, कार्बोनेटो, ओ आ जाएगा यहाँ पे कार्बोनेटो। तो हमारे पास क्या होगा, जैसे कोबाल्ट है और आपका NH3 का होल 5 CO3 ये रहेगा। ओके, और आपका क्या रहेगा, क्लोराइड Cl रहेगा, इस तरह से। अब उसके बाद हमारे पास ट्राई एमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम, यानी कि देखो अगर हम देखें Cr NH3 का होल थ्राइस और आपका H2O का होल थ्राइस ये रहेगा, और यहाँ पे रहेगा हमारे पास Cl3, क्योंकि
थर्ड है ना, ट्राई एमीन ट्राई हुआ तो जो ऑक्सीडेशन आएगी 3 आ जाएगी। तो इसमें 2 टाइप के लिगेंड है, इसमें भी क्या है 2 टाइप के लिगेंड है, तो ये भी आपका होमो नहीं होगा, हेटेरो हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, पोटेशियम है ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट है, तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऐसा होगा क्या है एल्यूमिनेट, यानी कि Al और आपका OX का होल थ्राइस ये रहेगा, ओके। और थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे तो आपका आ जाएगा K3 इस तरह से। तो इसमें एक ही टाइप का लिगेंड है, वह है ऑक्सोलेटो। ऑक्सोलेटो होने की वजह से ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि इसमें 1 टाइप का ही लिगेंड प्रेजेंट है, इसलिए ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो अब आता है हमारे पास स्टेबिलिटी की, करते हैं बात। एक क्वेश्चन जो है स्टेबिलिटी पे आता है। अब एक होता है चिलेशन। देखो जो लिगेंड होते हैं ना, जो लिगेंड होते हैं वो आपका चिले, एक तो हमारे पास नॉर्मल होते हैं और एक आपका चिलेटिंग होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड होते हैं। तो जो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं वो रिंग फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? रिंग, यानी कि चिलेटिंग का मतलब होता है रिंग। अब कैसे करते हैं जरा इस चीज को देखो। जैसे कि अगर मैं कहूं मेरे पास जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ मैंने क्या किया, कुछ कॉम्प्लेक्स मैंने लगाया उससे लिगेंड। लाइक मैं कहूंगा कि मैंने अमोनिया लगा दिया यहां पे, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल लिगेंड, ठीक है ना। अब मैंने लगा दिया इथाइलिन डाइएमीन EN, क्या लगाया? इथाइलिन डाइएमीन, ये होता है NH2 CH2 CH2 NH2, ये रहेगा NH2 CH2 CH2 NH2, ये रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा हमारे पास? NH2 CH2 CH2 और आपका NH2, ये रहेगा ऐसे। यहां भी हमारे पास ये हो जाएगा NH2 और आपका CH2 और आपका NH2, ये रहेगा। ये हो जाएगा। तो देखो इसमें आप अगर देखेंगे ना, तो इसमें क्या होगा, ये देखो ये आपका एक रिंग हमारा आ रहा है बनके, ये रिंग आ रहा है बनके, है ना, आ रहा है नहीं आ रहा है? इसी रिंग को, ये जो रिंग बन के आ रहा है, तो रिंग का मतलब होता है चिलेट, ठीक है। अब चिलेशन जो होगा, जितना ज्यादा चिलेशन होता है, जितना ज्यादा चिलेशन होता है हम बोलते हैं उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? उतनी ही ज्यादा होती है। चिलेशन जितना ज्यादा होगा हम बोलेंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। ये आपको ध्यान में रखना है, इसको आप पहले देख लो, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। देखो अब आगे, अब इसमें हम लेंगे क्वेश्चन के विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। क्वेश्चन है हमारे पास विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड is most stable, most stable। तो देखो हमारे पास पहला हमारे पास है CO NH3 का होल थ्राइस NO2 का होल थ्राइस, ये रहेगा। दूसरा हमारे पास है COCl2 EN का होल ट्वाइस, COCl2 EN का होल ट्वाइस, और उसके बाद हमारे पास NO2, और C हमारे पास है कि CO NH3 का होल 6 का होल ट्वाइस और आपका SO4 का होल थ्राइस, ये रहेगा D। उसके बाद हमारे पास D में CO NH3 का होल 4 H2O Br, और आपका यहाँ पे है
NO3 का होल ट्वाइस, ऐसे आप देख लो। ठीक है, तो इसमें हमको बताना चिलेशन किस में हो रहा होगा। तो चिलेशन मोनोडेंटेड लिगेंड में नहीं होता, डाइडेंटेड लिगेंड में होता, ट्राइडेंटेड लिगेंड में होता, पॉलीडेंटेड लिगेंड में होता। मतलब जिसकी डेंसिटी 2 या 2 से ज्यादा होती है उसी के अंदर होता है, सिंगल डेंटिसिटी वाले में नहीं होता, सिंगल डेंटिसिटी वाले में नहीं होता। तो हमारे पास जैसे अमोनिया है, इसके पास एक ही डोनर एटम होता है, तो ये यहां से कर रहा होता है। वाटर है, तो वाटर में भी एक ही सिंगल डोनर एटम होता है। हमारे पास जो ब्रोमीन है उसमें भी सिंगल डोनर एटम होता है, तो ये तो होगा नहीं। और हमारे पास जो NO2 होता है, तो NO2 में भी सिंगल डोनर एटम होता है, मतलब एक वक्त में एक करता है, दो नहीं करते एक साथ, ये होता है। तो यहाँ पे अगर जो SO4 है तो SO4 में भी एक ही डोनर एटम होता है इसके अंदर भी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, En। इसमें देखो जैसे हमारे पास कोबाल्ट है, तो इसमें देखो चिलेशन देखो ये हो जाएगा Cl, और यहाँ पे हमारे पास En। तो आप देख सकते हैं यहां से ये रिंग बन रहा है, तो ये रिंग बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, चिलेशन हो रहा है। तो हमारे पास बी ऑप्शन क्या रहेगा, ये रहेगा कि जो इन सब में जो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है वो होगा। अगर चिलेशन नहीं होता तो क्या होता है, हाँ भी बच्चों, अगर मान लीजिए चिलेशन नहीं होता तो क्या होता है, तो उस पर जरा थोड़ी सी बातें देख लो। अगर हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी में सबसे पहले हम देखेंगे चिलेशन। अगर लिगेंड अलग अलग हैं और सेंट्रल एटम सेम है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सेम एटम है, तो देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे भी कोबाल्ट है, यहाँ भी कोबाल्ट है, यहाँ भी कोबाल्ट है, यहाँ भी कोबाल्ट है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप देखेंगे तो इसकी 3 ही है, हर जगह 3 है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम हो और सेंट्रल एटम भी सेम हो तो हम देखेंगे उस केस में चिलेशन, एक तो चीज है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे अगर इसी चीज में चेक करनी है स्टेबिलिटी, तो हम चिलेशन के बाद अगर कोई चीज देखेंगे सेम चीज में तो देखेंगे लिगेंड स्ट्रेंथ। क्या देखेंगे, लिगेंड स्ट्रेंथ। तो लिगेंड स्ट्रेंथ जो CO की सबसे ज्यादा होती है उससे कम CN की होती नहीं होती है। तो Ca जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो लिगेंड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो लिगेंड स्ट्रेंथ भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। ये भी उसी केस में देखते हैं जब सेंट्रल एटम सेम होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है, सेम होती है। तीसरे में स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी अब अगर तीसरे केस में अगर हमको देखना है तो हम कहेंगे कि इस केस में हमारे लिगेंड सेम होंगे। क्या होंगे, लिगेंड सेम होंगे, लेकिन उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यानी जो सही सेंट्रल एटम में क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे। तो उसको बोल देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, कि ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में जितनी ज्यादा होगी, क्या होगी, पॉजिटिव में जितनी ज्यादा होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उसकी उतनी ही ज्यादा होगी उस कंपाउंड की। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखो। अब अगले में अगर हम बात करें तो अगला हमारे पास स्टेबिलिटी का लास्ट पॉइंट है, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे हम बोलेंगे कि उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां से आपको मालूम हुआ कि अगर हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है तो पहले हम देखेंगे चिलेशन। ठीक है, यानी कि चिलेशन में और लिगेंड स्ट्रेंथ में अगर कंपेयर किया जाए तो हम पहले चिलेशन चेक करेंगे। चिलेशन होगा तो लिगेंड स्ट्रेंथ क्या होगी, मतलब क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर चिलेशन नहीं है तो हम उस केस में फिर देखेंगे लिगेंड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। और उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन वाला, एक तो ये। और मैंने आपको बताया था कि लिगेंड वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हम 3D सीरीज के अंदर देखते हैं। उसके बाद जो कोई सी भी सीरीज है उसमें हम लिगेंड स्ट्रेंथ नहीं देखते, सीधा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिखते हैं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब होता है स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी जितनी ज्यादा n की वैल्यू होगी। याद है नहीं याद है, स्कैंडियम की सीरीज लिखी थी मैंने,
फिर येट्रियम की सीरीज लिखी थी, और फिर येट्रियम जिरकोनियम, और उसके बाद था जो आपका लाटा यानी कि लैंथेनम हॉफनियम की टेंटेनम की सीरीज हमने लिखी थी। तो उसमें मैंने कहा था कि जो 3D सीरीज है उसी में हम लोगों को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड चेक करना था। उसके बाद जो उससे नीचे वाली सीरीज थी, उससे नीचे वाली सीरीज थी, उनमें हमको ये सारी चीजें चेक नहीं करनी थी। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लो। इसकी एप्लीकेशन आती है, जिसमें से एक एप्लीकेशन हमारी आ गई। अगला देख लेते हैं। एक बहुत अच्छा आइसोमेरिज्म पे वो आया हुआ है क्वेश्चन, उसको हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे हमको एक लिस्ट दी हुई है, इसको मैच करना है। लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, और आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन है। किस पे क्वेश्चन है? आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन है। तो इसको मैच करना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे सारे जो आपका आइसोमेरिज्म जो है रिवाइज हो जाएगा। तो इसमें देखो हमारे पास है CO NH3 का होल 5 NO2, और यहां पे हमारे पास है Cl2 एंड CO NH3 का होल 5 ONO Cl2। दूसरा हमारे पास है Cr NH3 का होल 6 CO Cn का होल 6 एंड Cr Cn का होल 6 और आपका CO NH3 का होल 6, ये रहेगा। तीसरा देख लो इधर को, CO NH3 का होल 5 SO4 और यहाँ पे Br, और यहाँ पे हमारे पास CO ये रहेगा हमारे पास जैसे Cr H2O का होल 6 Cl3 एंड Cr H2O का होल 5 Cl2 डॉट H2O, ये रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो इसको मैच करना इनके साथ के पहली जो हमको दी हुई है वो है हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा हमको दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, तीसरा हमको दिया हुआ है लिंकेज आइसोमेरिज्म, और चौथा हमको दिया हुआ है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। इसको हमको मैच करना है, ठीक है। तो जरा इसको ट्राई करो। करो। तो इसमें पहला आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, लिंकेज आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म है। तो इसमें देखो मैंने आपको बताया था किस किस की क्या इस स्पेशलिटी होती है। मैंने कहा था आपसे कि आयनाइजेशन में क्या होता है, आयंस अलग अलग होते हैं, आयंस हमको अलग अलग मिलते हैं। तो अगर हम देखें कि आयंस हमको कहाँ मिल जाएंगे अलग अलग, कहाँ हमारे हो सकते हैं आयनाइजेशन, देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँगा कि ये वाला, इसमें अगर मैं इसको आयनाइज करता हूँ, जैसे कि हमारे पास है मैं इसकी कर रहा हूँ बात, मुझे अगर इसको आयनाइज करना है तो हमारे पास ये मिलेगा NH3 का होल 5 SO4 और आपका Br है। तो इसमें वाटर का मोलिक्यूल जब हम डालेंगे, यानी वाटर हम डालेंगे तो आयनाइजेशन होगा, तो हमारे पास ये बनेगा CO और ये रहेगा N H3 का होल 5 SO4 प्लस
Br माइनस। ऐसे ही अगर मैं इसको लेता हूं इस वाले को, तो हमारे पास ये बनेगा CO NH3 का होल 5 Br और आपका SO4 है। वाटर जब हमने ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा CO NH3 का होल 5 Br प्लस SO4 2 माइनस और आपका 2 प्लस, इस तरह से रहेगा। तो देखो यहाँ पे आयंस हमको क्या मिल रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं, मिलने नहीं मिल रहे हैं। तो हमारे पास जो पहला वाला होगा, पहले वाले का हमारे पास ये जो तीसरा वाला कंपाउंड है उसके लिए जो आइसोमेरिज्म होगी वो होगी हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया, अब दूसरा भी करते हैं चेक, इसको मैं रब कर रहा हूं। ट्राई करो, दूसरा देखो, दूसरा देखो, जल्दी देखो, मैं जब तक पानी पीता हूं। चलिए देखो, अब है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, लिगेंड एक्सचेंज हो जाते हैं। उसकी तो सिंपल सी पहचान है, ये वाले जो होते हैं कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होती है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होती है। इसमें लिगेंड चेंज हो जाते हैं, लिगेंड एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी कि ये वाले लिगेंड इस पे आ जाएंगे इस कोबाल्ट के साथ, और ये वाले लिगेंड इस CR के साथ आ जाएंगे। तो देखो आ गए नहीं आ गए। तो ये तो हमको सिंपल सा है कि हमको यहाँ से मालूम चल गया कि ये चीजें होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला हमारे पास है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज वहां पे हम देखते हैं जहां पे एम्बाइडेंट लिगेंड होता है, एम्बाइडेंट लिगेंड होता है। तो जैसे कि मैंने कुछ लिगेंड के एग्जाम्पल भी लिए थे, मैंने कहा था जैसे NO2 होता है, तो NO2 या तो NO डबल बोल्ड O इस तरह से होगा, या फिर ONO से होगा। ऐसे हमारे पास ये होता है SCN, या तो SCN होगा या NCS होगा। ऐसे एक और होता है CN, तो या तो आपका CN C से होगा या आपका N से होगा। इस तरह से इसको बोलते हैं एम्बाइडेंट लिगेंड। तो यहां से आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, तो यहाँ पे देखो NO2 है, ये बॉन्डिंग हमारी SON से हो रही है, यहाँ पे ONO, तो NO का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन से हो रही है बॉन्डिंग। तो ये क्या हमारे पास एम्बाइडेंट लिगेंड हो जाएगा। तो ये इसके लिए आ जाएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए आ जाएगा। ठीक है, और अब जो लास्ट आइसोमेरिज्म है वो है हमारे पास सॉल्वेट, यानी कि सॉल्वेट का मतलब होता है हाइड्रेट, अगर वाटर है तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो देखेंगे हम क्या करेंगे कि इसमें वाटर के 6 मॉलिक्यूल अंदर है, 6 लिगेंड है। अगले स्टेप में आपने देखा कि 5 रह गए और एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आ गया, और क्लोरीन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 रह गए, एक क्लोरीन हमारा अंदर आ गया, आगे नहीं आ गया। तो ये होती है हमारे पास सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपकी आइसोमेरिज्म रिवाइज हो गई, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म थी वो पूरी की पूरी आपकी रिवाइज हो गई, और आपको सारे के सारे आंसर भी यहाँ पे मिल गए। यानी कि ये जो है आपका नीट का था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास से IUPAC नेम पूछा गया, IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज, हमें कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम बताना है। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, वो ये है AgH2O का होल ट्वाइस, AgH2O का होल ट्वाइस, और आपका अगला है AgCN का होल ट्वाइस। क्या होगा, इसको हमको जो है बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, IUPAC नेम में हम पहले कैटायन का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं, कैटायन का। जब कैटायन का नाम लिख जाता है उसके बाद एनायन का नाम लिखते हैं। और आपको मैंने बताया हुआ है कि कैटायन किस साइड होता है और एनायन किस साइड होता है। मैंने कहा था लेफ्ट साइड में कैटायन होता है, राइट साइड में एनायन होता है। तो ये वाली जो साइड है हमारी ये वाली होती है लेफ्ट,
और ये वाली होती है राइट, ठीक है ना। तो इसमें हम लेफ्ट साइड में हम क्या रखते हैं, कैटायन रखते हैं, और यहाँ पे राइट साइड में क्या रखते हैं, हम एनायन रखते हैं। नॉर्मली ऐसे ही होता है, कोई रूल का तो नहीं मालूम मुझे कि रूल है नहीं है, लेकिन मैंने जो देखा है मैंने यही चीज देखी है। तो पहले कैटायन का लिखेंगे तो हम बोलेंगे डाई एक्वा, डाई एक्वा सिल्वर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो सिल्वर होती है +1 ऑक्सीजन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट में नहीं इतना थोड़ा सा वो लिखेंगे बड़ा, हम बोलेंगे डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट। ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या हमारे पास डाई साइनो। अब ये कैटायन है तो ये एनायन है, और इस एनायन में जब हम मेटल का नाम लिखते हैं तो 8 लगा देते हैं तो अर्जेंटेट हो जाएगा। अर्जेंटेट फर्स्ट, ठीक है। तो डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट, डाई एक्वा अर्जेंटेट फर्स्ट, ये हमारा रहेगा। डाई साइना, या तो बोलेंगे डाई साइनो या डाई साइनेडो, सायानेडो, ये भी हम इसको बोलते हैं। जैसे क्लोरो होता है तो इसको क्लोराइडो ही बोलते हैं, फ्लोराइडो, ब्रोमो ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। आजकल जो नया नाम है वो आईडीओ लगा सकते हैं उसमें एनायनिक लिगेंड के अंदर, ठीक है। ये होता है। आप लोग फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ रहे होंगे, या मैंने भी आप लोगों को पढ़ाया है, E होता है एच न्यू, यानी कि एनर्जी जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, और फिर मैंने कहा था कि हमारे पास E होता है hc/λ। मैंने कहा था कि एनर्जी जितनी ज्यादा होगी लैम्डा उतना ही कम होगा, है ना। अब इसमें एक चीज, एक रिलेशन याद रखना है, वो यहाँ पे ये है कि एनर्जी उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा लिगेंड स्ट्रेंथ होगा। लिगेंड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, हम कहेंगे कि उसकी जो है एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब जैसे हमारे पास CO है और साइनो है, तो इसकी जो है लिगेंड स्ट्रेंथ ज्यादा है, लिगेंड स्ट्रेंथ, तो एनर्जी भी हमारे पास जो रहेगी ज्यादा CO की रहेगी एज कंपेयर टू Cn-, ये रहेगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि अगर एनर्जी ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन जो होगा, मतलब ये कहेंगे कि उसकी जो वेवलेंथ होगी वो कम हो जाएगी। ओके, तो इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास है, इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास के द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड which is responsible for the order of color complex। तो हमारे पास ये रहेगा, जैसे हमारे पास NiH2O का होल ट्वाइस, En का होल ट्वाइस +2, हमारे पास होता है NiH2O का होल 4, En +2, और C होता है हमारे पास NiEn का होल थ्राइस +2, ये रहता है, ठीक है। तो हमको बताना है इसके अंदर कि इसमें एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। ये 2 रहेगा, ये 2 है।
ये हो। तो आपको पता होनी चाहिए कि लिगेंड स्ट्रेंथ यानी कि एनर्जी उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा उसमें लिगेंड स्ट्रेंथ होगी। तो लिगेंड स्ट्रेंथ में हम दो चीजें चेक करते हैं, एक तो हमारे पास क्या आता है चिलेशन, और एक आता है हमारे पास स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रो केमिकल यानी कि हमारे पास उसमें जो होता है CN होता है और आपका C होता है मोनो डेंटेड लिगेंड में हमारे ये आते हैं, ये वाले होते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये चीज चेक करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं चिलेशन। तो इसमें ना CN है ना CO है, इसके अंदर क्या EN है, EN इथाइलिन डायमीन। तो आप अगर स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज के नोट्स उठा के देखेंगे तो उससे पहले जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है वो हमारा CO है, उससे कम CN है। ठीक है, और उसके बाद शायद फिर हमारा EN है, अमोनिया है, EN है, इस तरह के 3-4 लिगेंड को मैंने अंडरलाइन किया था जो स्ट्रॉन्गेस्ट में आते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ से आपको मालूम होगा कि देखो EN है, यहाँ भी EN है, यहाँ भी EN है, लेकिन यहाँ पे 3 EN है, इथाइलिन डायमीन है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो नंबर ऑफ चिलेटिंग लिगेंड जितने ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा उसको इसके लिए एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन जो है आपका एनर्जी एब्जॉर्ब जो सबसे ज्यादा कर रहा होगा, जिसमें चिलेशन सबसे ज्यादा हो रहा होगा वो कर रहा होगा, तो ये वाला सबसे ज्यादा कर रहा होगा C वाला। अब यहाँ पे एक चिलेटिंग लिगेंड है, यहाँ पे 2 है, तो 2 वाला कर रहा होगा, A वाला कर रहा होगा और उसके बाद B कर रहा होगा। CAB हमारा इसका ऑर्डर रहेगा, ये रहेगा। ये 2022 का क्वेश्चन है नीट का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एक और। देखो हमारे पास है कि टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स COCl2En का होल ट्वाइस। के टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय कौन सा कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, COCl2En का होल ट्वाइस। ठीक है ना, ये तो इसके बारे में बताओ कि कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहा होगा। तो पहला हमारे पास आता है आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और C हमारे पास आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसके बाद आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये रहेगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, हमने इसको अगर मैं बनाऊं तो हमारे पास ये रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं EN लगा देता हूं, ये मैंने लगाया, ये मैंने EN यहाँ पे लगाया और यहाँ पे CL लगा दिया, तो ये आइसोमेरिज्म बन गया हमारे पास सिस, इस तरह से। ओके, अब इसमें अगर मैं लिगेंड चेंज करता हूं तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे En, यहाँ पे En, यहाँ पे En, ये रहेगा। तो यहाँ से आपको मालूम चल रहा होगा कि कौन सी आइसोमेरिज्म इसके अंदर हो रही होगी। तो ये बनेगी हमारे पास ट्रांस, तो इसमें सिस भी बन रही है और इसके अंदर ट्रांस भी बन रही है, और कोई दूसरी आइसोमेरिज्म इसके अंदर नहीं हो रही क्योंकि इसमें काउंटर आयन तो है नहीं। तो काउंटर आयन नहीं होने की वजह से हम इसमें चेक करेंगे सिस ट्रांस होगी सिर्फ। तो कौन सी होती है, ये स्ट्रक्चर में आती है, स्टीरियो में आती है, बताओ जल्दी। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म के जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पार्ट में आती है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन C रहेगा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसके अंदर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, ये रहेगा। हाँ, एक है हमारे पास ज्योमेट्री एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
आपका रिवाइज हो ही जाएगा सारा। तो हमारे पास है ज्योमेट्री, द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक मूवमेंट। हमको बताना, ज्योमेट्री बतानी और मैग्नेटिक मूवमेंट बताना। हमारे पास कंपाउंड है NiCO का होल 4। देखो इसमें CO जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है लिगेंड। तो पहला स्टेप क्या होगा, हम निकालेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकल के निकालेंगे तो इसकी x मानेंगे, और 4 इंटू CO की क्या होती है 0 होती है, 0 तो x कितना हो जाएगा 0। यानी कि निकल की जो ऑक्सीजन स्टेट है 0, निकल का क्या होता है 28 होता है। तो ये हो जाएगा आर्गन 3d8 4s2। ठीक है, ये होता है। एक को ले लेते हैं 4p0 ऐसे करके। अब यहां पे जो 3d8 है इसको जब मैं स्प्लिट करूंगा 1 2 3 4, तो 3d, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रहेगा। इसकी स्प्लिटिंग होगी तो जैसे ऑक्टाहेड्रल की होती है ना, ऐसी होगी T2G और आपका ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रहेगा। अब क्यों रहेगा, क्योंकि CO जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आने के लिए क्या होगा कि हमारे पास जो होगा 3D वाला 1 2 3 4 और ये रहेगा 4s और ये रहेगा 4p, ये रहेगा हमारे पास GS ग्राउंड स्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की अगर बात करता हूं तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 2 3 4 कि एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहेगा ऐसे करके। तो हमारे पास जो CO है कि यहाँ पे अटैक करेगा, एक CO यहाँ पे अटैक करेगा, एक CO यहाँ पे अटैक करेगा, एक CO यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये हमारे पास रहेगा, क्या रहेगा DsP2 यहाँ पे होगा नहीं होगा। तो यही चीज है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से खाली होगा तो हमारे पास ये वाला खाली रहेगा जो हमने दिखा है ये वाला। तो इसके जो अंदर जो हाइब्रिडेशन है वो आपकी DsP2 है। कौन सी आई, DsP2। ओके, अब हम देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। वो क्या होता है, म्यू इक्वल होता है n इंटू n+2। इस तरह से n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, n होते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितना होंगे वो हम यहाँ से देख करके बताएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब हम लिगेंड अप्रोच करेंगे तो उसमें कोई भी सिंगल, देखो यहाँ पे तो सिंगल इलेक्ट्रॉन 2 हैं, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि जब तक लिगेंड अप्रोच नहीं करेंगे तब तक नहीं पता चलेगा। तो जब एक्साइटेड स्टेट में लिगेंड का अप्रोच किया तो हमको पता चला कि एक भी सिंगल लिगेंड नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करके उसने पेयरिंग कर ली। तो यहाँ पे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, हमारे पास 0 है। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n 0 इंटू 0+2 यानी कि कितना आ जाएगा 0। तो जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो 0 आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक ये चीज हमारे पास होती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था 2018 का था हमारा क्वेश्चन, नीट का। ये नीट का हमारा 2018 का था क्वेश्चन। ठीक है, आपके सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे हो गए सारे के सारे। तो कोशिश करेंगे हम कल ऑर्गेनिक लें, अदरवाइज हम स्टेट ऑफ मैटर हम लेंगे इंशाल्लाह, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए काफी फिर आज के लिए, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।